हेलो गाइस। आज हम लोग यहाँ पर रीजनिंग में मैट्रिक्स हिंदी में अवयव, ठीक है, ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं। आपके एग्जाम्स में अक्सर 2 से 3 क्वेश्चन इसी चैप्टर से पूछे जाते हैं और ये बहुत ही आसान होता है। दो आपको अवयव दिए जाते हैं वहां पर और दोनों अवयव से रिलेटेड आपके कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर में कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं है, आपको क्या करना है, उन्हीं अवयव में से उसको ढूंढ करके नंबर को आपको आंसर देना होता है। तो आइए हम लोग ज्यादा बात ना करते हुए क्वेश्चन लेते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे आपको उसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो आइए देखिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर है। दो मैट्रिक्स आपके दिए, मैट्रिक्स फर्स्ट और मैट्रिक्स सेकंड, ठीक है। देखिए एग्जाम में क्या होता है, इस क्वेश्चन से पहले एक बहुत ही बड़ा सा आपको इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, निर्देश दिया जाता है। उसको पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, आप पढ़ेंगे कम से कम आपका 1 से 1.5 मिनट आपका वेस्ट जाएगा, इसलिए उसको नहीं पढ़ना है। मैं आपको समझाता हूँ वहां पे लिखा क्या होता है। वहां पे लिखा होता है कि नीचे दिए गए दोनों मैट्रिक्स में, ठीक है, कुछ यहाँ पे अल्फाबेट है और कुछ नंबर हैं। तो आपको करना क्या होता है, वहां पे इस तरीके से और लंबा उसको बनाया जाता है। लेकिन आपको वहां पे सबसे पहले एक ही चीज देखनी होती है कि वहां पे शॉर्ट में लिखा होता है कि यदि बी को, ठीक है, आपको कहता है कि यदि बी को, यानी बी को क्या लिखा गया होगा, बी को लिखा गया होगा आपको वहां पे 20 लिखा गया होगा, या फिर 02 लिखा गया होगा, या फिर आपको यहाँ पे 32 लिखा हो गया, ठीक है। इस तरीके से जहां पे लिखा है आपको वहां पे ध्यान देना है कि यहाँ पे क्या होता है। जैसे हमने बी को क्या लिखा, 20 लिखा हुआ है, तो 20 कैसे लिखा, देखिए बी है कहाँ पर, बी आपका इस वाले मैट्रिक्स में यहाँ पर कहीं पर आपको बी दिखाई नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो बी के लिए देखिए होता क्या है, आप पहले क्या करते हैं, पहले यहाँ से रो से लेते हैं कॉलम, तो 2, और यहाँ से क्या लेंगे कॉलम से, तो 0, 2 एंड 0 पे क्या मिल रहा है आपको, 20 मिल रहा है, यानी कि 20 नंबर पर 20 हो गया। फिर नेक्स्ट क्या है, आपको 0 थ्रू पर है, ठीक है, तो 0 आप पहले रो से लेंगे और उसके बाद 2 से लेंगे यहाँ पे, तो 0 एंड 2 यानी कि 2, 2 पर क्या है आपका बी है। तीसरा वाला चेक कर लीजिए, 32 कहां पर है, 30 आपका 3 आप रो से लेंगे और 2 कहां से लेंगे, ऊपर से लेंगे, तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, ये देखिए बी मिल रहा है, ठीक है। तो पहले क्या होता है, किसी किसी क्वेश्चन में पहला नंबर, जैसे कि 2 अंकों की संख्या है, तो उसमें से जो पहला नंबर है, ठीक है, जो आपका दहाई स्थान है, वो क्या रो से लिया जाता है और इकाई स्थान को कॉलम से लिया जाता है, या फिर कभी कभी पहले नंबर को कॉलम से लिया जाता है और दूसरे नंबर को आपको रो से लिया जाता है। तो बस यही चीज उस निर्देश में आपको सिर्फ इतना देखना होता है कि पहला नंबर रो से लिया गया है या कॉलम से लिया गया है। 95% क्वेश्चन में रो से ही लिया जाता है पहला नंबर, कभी कभी आपको पहला नंबर ऊपर से लिया जाता है। देखिए बी को वहां क्या लिखेंगे, अगर हम देखें यहाँ पे, तो बी को वहां पे आप, जैसे मैंने 20 लिखा है तो उसको लिखेंगे आप 0, 2 लिखेंगे। हमने यहाँ पे 2 लिखा है तो इसको क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और ये 23 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन 23 से क्या समझ में आ रहा है, 23 भी देखिए यहाँ पे आपका 23 पर ए दिख रहा है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि 20 और यहाँ पे 3, यानी कि 20 इधर से और 3 इधर से, तो पता चल रहा है कि पहला नंबर यहाँ पे कहां से लिया गया है, कॉलम से, और दूसरा नंबर कहां से लिया गया है, रो से लिया गया है। तो उस पूरे निर्देश में आपको सिर्फ इतनी बातें देखनी होती है, चेक करना होता है कि पहला नंबर रो से है या फिर कॉलम से है, ठीक है। अगर आप ये चेक कर लेते हैं तो आगे के क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है आपका, मैंने आपको बताया कि यहाँ पर पहला नंबर आपका रो से है और दूसरा नंबर ऊपर से यानी कि कॉलम से लिया गया है। उसी प्रकार से यहाँ पर आपको ये रो से लिया गया है, देन आपको यहाँ पे कॉलम से लिया गया है, ठीक है। फर्स्ट नंबर आपका रो से लिया गया है एंड सेकंड नंबर आपका कॉलम से लिया गया है। वही चीज यहाँ पर है, फर्स्ट नंबर रो एंड सेकंड नंबर कॉलम, ठीक है। तो निर्देश जो इतना बड़ा सा दिया जाता है वो सब आपका टाइम वेस्ट करने के लिए होता है, आपको उसको पढ़ना ही नहीं है, सिर्फ उसके नीचे की लाइन देखनी है जहां पर ये लिखा हो कि b is equal to 0 to 32 56, वो देख लेना है आपको कि पहला नंबर रो से है या कॉलम से। एक बार उसको कंफर्म करने के बाद आपको सीधे क्वेश्चन पे आ जाना है कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे MAGI मैगी पूछा गया है कि मैगी के लिए इनमें से कौन सा नंबर है। आप देखते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 अक्षर हैं और यहाँ पे 4 संख्याएं हैं, दो अंकों की 4 संख्याएं ऑप्शन में दी गई है। अब देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, मैंने आपको पहले बताया कि कोई फॉर्मूला वगैरह यहाँ पर नहीं होता है, ठीक है, कि फॉर्मूला लगाएंगे आंसर आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है वहां पे। बस आपको यहाँ पर देखना होता है
डिपेंड करता है कि आप कैसे देखते हैं और कितनी जल्दी देख लेते हैं, ठीक है। कितनी जल्दी आंसर का पता लगा लेते हैं उतनी जल्दी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बनाने का जो तरीका है वो ये होता है कि क्वेश्चन को हमेशा क्या करते हैं, नीचे की तरफ से, यानी कि जो आपका सही ऑप्शन होता है उसको अक्सर चौथे या तीसरे स्थान पर रखा जाता है, ठीक है, पहली चीज। और दूसरी चीज यहाँ पर ये है कि जो उसमें गलत नंबर होते हैं उसको कहाँ पे सबसे लास्ट में लिखते हैं, क्योंकि बच्चा क्या करता है, पहले ऑप्शन से चेक करना शुरू करेगा तो 10 देखेगा। अब देखिए 10 पे क्या देख रहा है आपको, यहाँ पे 1 इधर से लेंगे, 0 इधर से लेंगे, m दिख रहा है आपको यहाँ पे। 43 देखिए कहाँ पर है, 40 इधर से लीजिए और 3 आपका इधर से k। 43 पे क्या मिला है, k मिला है, जबकि यहाँ पर a होना चाहिए, तो यहाँ से ये गलत हो गया है। कई बार क्वेश्चन में क्या होता है, ये नंबर सही होता है, ये भी सही है, ये भी सही है, यहाँ पर आकर के गलती हो जाती है। तो होता क्या है कि आप इसको जब चेक कर रहे हैं, ठीक है, आप इसको जब चेक कर रहे हैं तो आपका टाइम खराब हो रहा है, ठीक है। यहाँ सही है, ये भी सही है, ये भी सही, लास्ट में जाके गलत हो गया। फिर आप दूसरा ऑप्शन चेक करें, ये भी सही हो रहा है, ये भी सही हो रहा है, ये भी सही हो रहा है, फिर ये वाला गलत हो गया, ठीक है। लास्ट में आपका दूसरा या तीसरा और चौथा नंबर ही अक्सर गलत किया जाता है वहां पे, ताकि बच्चों का टाइम ज्यादा से ज्यादा खराब हो सके, ठीक है। तो आपको वहां पे क्या करना है, थोड़ा सा होशियार बनना है, आपको नीचे यानी कि लास्ट ऑप्शन को चेक करना है और पीछे की तरफ से चेक करना है यहाँ से, क्योंकि गलती अक्सर पीछे ही होती है। तो आप जितनी जल्दी गलती पकड़ लेंगे उतनी जल्दी उस ऑप्शन को आप छोड़ करके अगले ऑप्शन पे चले जाएंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग चेक करते हैं यहाँ पे कि पहला क्वेश्चन हमारा ऑन इसका आंसर क्या होने वाला है। तो हम क्या चेक करेंगे, लास्ट नंबर चेक करेंगे और उस पे हमें आई मिलना चाहिए, ठीक है। देखते 69 पर आई है कि नहीं है। 69 कहाँ पे, इस वाले मैट्रिक्स में मिलेगा, आप देख सकते हैं 6 यहाँ पर है और 9 ऊपर से आएंगे तो 69 पे क्या है, आई है, ये हमारा सही हो जाएगा। अब हमें 86 पर क्या होना चाहिए, जी चेक करना है। 86 देखिए यहाँ पे क्या है, 8 आपका इधर से है और 6 आपका इधर से, 86 पे क्या मिल रहा है आपका, जी मिल रहा है, मतलब ये भी सही हो रहा है आपका। अब हमें 42 पर क्या देखना है, ए को देखना है। 42 पर ए है या नहीं है, 4 इधर से और 2 आपका यहाँ से, 42 पे क्या मिल रहा है, ए मिल रहा है। फिर 21 पे हमें एम को चेक करना है। 21 पे देखिए क्या है, 2 इधर से लेंगे और 1 आपका इधर से लेंगे, 21 पे क्या मिल रहा है, m मिल रहा है। तो उस हिसाब से आपके यहाँ पे लास्ट ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। हमने पहली बार में ही यहाँ पर पहले क्वेश्चन का आंसर पता लगा लिया। अगर हम ऊपर से चेक करते तो आप जानते हैं यहाँ पर ये किस वजह से गलत हो रहा था, 43 पर चूंकि a नहीं था ना, 43 पर a नहीं था, k है यहाँ पे। सेकंड ऑप्शन में अगर आप चेक करें तो क्या है, देखिए 24 नंबर पर आपका t मिल रहा है, 24 पे t मिल रहा है, यहाँ से गलत हो रहा है। थर्ड नंबर क्या है, 32 पे आपका b मिल रहा है ना, यहाँ पे 3 और 2 पे आपको b दिख रहा है, तो इस वजह से ये गलत हो गया है, ठीक है। अगर हम ऊपर से चेक कर रहे होते तो हमारा 3 ऑप्शन गलत होता, मतलब कुछ टाइम तो खराब होता, फिर जाके हम ऑप्शन को पता लगा पाते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले लास्ट ऑप्शन को ही हमने चेक किया ताकि हमारा आंसर जल्दी से जल्दी पता चल सके, ठीक है। तो हमने क्या किया, पहली बार में ही सही आंसर का पता लगा लिया, हमारा टाइम थोड़ा सा इस तरीके से बचता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, FELT फील्ड आपसे पूछा गया है, तो फिर से वही करने वाले हैं, पीछे से चेक करने वाले हैं, ठीक है। तो हमें क्या है, 89 पर t मिलना चाहिए। देखिए 89 कहां पर, 8 आपका ये है और 9 आपका ये है ना। 89 पे क्या मिल रहा है, i लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। यहां से 8 जाएंगे और इधर से 9 से आएंगे तो क्या मिल रहा है आपको, i मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो i की वजह से ये गलत हो गया ना, 89 पर i नहीं है, हमारा लास्ट ऑप्शन बिल्कुल गलत हो गया है। अब हम चेक करते हैं तीसरे ऑप्शन को, जहां पे 24 को हमें t पे देखना है। 24 देखिए 2 इधर से जाएंगे और 4 इधर से, 2 आपका यहाँ से आएंगे एंड 4 यहाँ से आएंगे, तो 24 पे हमें क्या मिला, t, यानी कि ये सही हो रहा है। देन 41 पे हमें l चाहिए, 4 आपका इस तरफ से लेंगे और 1 आपका इस तरफ से लेंगे, तो 41 पे क्या मिल रहा है हमें, l मिल रहा है, ये भी सही है। अब 04 पर हमें e होना चाहिए, 0 आपका इस तरफ से लेंगे और 4 आपका इस तरफ से लेंगे ना, 04 पे क्या मिल रहा है, e मिल रहा है, ये भी सही हो रहा है। फिर मिलेगा 67 पे हमें f चाहिए, 67 देखिए 6 यहाँ से आएंगे और f 7 यहाँ से आएंगे, तो हमें क्या मिलेगा, f मिल जाएगा, यानी कि हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। पहले ऑप्शन में देखिए क्या हुआ, जो लास्ट ऑप्शन हमने सबसे पहले चेक किया तो लास्ट नंबर की वजह से ही गलत हो गया, हो सकता है ये तीनों नंबर सही हों,
अगर हम यहाँ से चेक करते तो यहाँ तक जाते जाते कम से कम 25 से 30 सेकंड लगते, जो कि हमारा वेस्ट जाता। इसलिए हमने पीछे से चेक किया और तुरंत हमें पता चल गया कि ये ऑप्शन गलत है। हमने इसको छोड़ करके जब इस ऑप्शन पे आया तो यहाँ पे सारे नंबर्स आपके सही थे। 24 पर टी है, 41 पर एल, 04 पर ई और 67 पे एफ मिल गया, यानी कि हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन आपका देखिए यहाँ पर है, दूसरा मैट्रिक्स है यहाँ पे मैट्रिक्स 1 एंड मैट्रिक्स 2। आपसे यहाँ पे दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, मोस्ट और रोड पूछा गया। इस मैट्रिक्स में भी आपको फर्स्ट रो और सेकंड नंबर आपको कॉलम से लेना है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे MOST मोस्ट को चेक करना है। मैंने बताया कि लास्ट ऑप्शन के सबसे लास्ट में आप पहले चेक करेंगे। ठीक है, तो आपको देखना है 56 पर टी है या नहीं है। तो आप देख रहे हैं 50 इधर से और 6 इधर से, 56 नंबर पे क्या मिल रहा है आपको, टी मिल रहा है, सही है। फिर 34 पे आपको एस होना चाहिए। 34 देखिए इसमें है 3 एंड यहाँ से आएंगे तो 4। 34 पे क्या मिल रहा है आपको, एस मिल रहा है, ये भी सही है। 13 नंबर पर ओ होना चाहिए, एक इधर से जाएंगे और 3 इधर से। ठीक है, 13 नंबर पे आपको ओ मिल रहा है एंड 02 पे क्या एम होना चाहिए, तो 02 पे आपको एम मिल रहा है, यानी कि आपका यहाँ पे लास्ट ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आइए उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे ROAD रोड को चेक करेंगे कि तो सबसे पहले मैंने बताया नीचे से ही चेक करना होता है। ठीक है, तो D आपको 78 पर होना चाहिए। तो हमने देखा कि 7 इधर से लेंगे और 8 इधर से लेंगे तो आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, P मिल रहा है, जबकि आपको D होना चाहिए, यानी कि ये ऑप्शन आपका क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, अब चेक करेंगे हम लोग 69 पे। अगर देखिए यहाँ पर आप आगे से चेक कर रहे होते तो आपका टाइम खराब होता, अब लास्ट में आके आपको पता चलता कि ये गलत है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे तीसरा ऑप्शन हम लोग चेक करेंगे तो 69 पर हमें डी मिलना चाहिए। 69 देखिए कहां पर है, 60 यहां से और 9 यहां से। ठीक है, 69 आपको डी मिल रहा है। फिर आपको यहाँ पे 67 पे आपको ए होना चाहिए था। 67 6 यहाँ पर है और 7 आपका यहाँ पर है, तो ए यहाँ पे लिखा हुआ है, सही है। फिर आपको 30 नंबर पे ओ होना चाहिए, तो एक इस तरफ से लेंगे और 3 इस तरफ से ना, तो 13 पे ओ ऑलरेडी आप चेक कर चुके हैं। फिर 11 नंबर पे आर होना चाहिए, तो 1 एंड 1 आपको यहाँ पे क्या मिला, आर मिल रहा है, यानी कि हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। इस तरीके से आपको नीचे से हमेशा चेक करना होता है। आइए आगे क्वेश्चन लेते हैं इसी में का। आइए देखते हैं, मैट्रिक्स आपका वही है। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे लिया गया, स्टॉप लिया गया है। तो स्टॉप में आप चेक करिए, सबसे पहले 59 पर आपको P मिलना चाहिए, तो 59 पे देखिए P है ऑलरेडी, सही है। 42 पर O होना चाहिए। ठीक है, 4 आपका यहाँ पर है और 2 यहाँ पे, देखिए 42 पे क्या मिला आपको, R मिल रहा है, इसलिए क्या होगा, ये गलत हो जाएगा यहाँ से। अब हम तीसरा ऑप्शन चेक करेंगे, 86 पर P को होना चाहिए था, 86 पर A लिखा हुआ है, यहाँ पे P नहीं है, तो इस वजह से ये गलत हो गया। 77 पे आपको P होना चाहिए सेकेंड ऑप्शन में, तो 77 पे आपका P नहीं है, I लिखा हुआ है, इसलिए आपका ये ऑप्शन गलत हो गया। अब आप जानते हैं जब 3 ऑप्शन गलत है तो चौथा ही सही होगा, बस आपको उसी को टिक कर देना है। मैंने आपको एक बात बताई थी कि पीछे ही सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं। देखिए यहाँ पे लास्ट में और यहाँ पे 3rd नंबर पे गलतियां हैं, इसलिए आप हमेशा इसको क्या करें, पीछे से ही चेक करें, आगे से कभी भी चेक ना करें। ठीक है, तो पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही हो गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे फॉर्म लिखा हुआ है, FOAM लिखा हुआ है, तो M को हमें चेक करना है 33 पर। तो आप जानते हैं 33 यहाँ पे है, 33 पे क्या मिला आपको, M मिला है, सही है। अब आपको 56 पर A होना चाहिए, 56 पर आपको A नहीं है बल्कि क्या लिखा हुआ है, T लिखा हुआ है, तो इस वजह से ये गलत हो गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 23 पर आपको M देखना है। 23 पे देखिए M ना हो करके क्या लिखा हुआ है, 2 और यहाँ पे 3। 23 पे क्या लिखा हुआ है, R लिखा हुआ है, जो कि गलत हो जाएगा, तो यहाँ से ये गलत हो गया है। अब हमें 33 पर M देखना है सेकेंड ऑप्शन में, तो आपने भी 33 पर M चेक किया था, मतलब ये सही था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 67 पे आपको A देखना है, 67। ओके, 6 यहाँ पे, 7 पे आपको क्या लिखा हुआ है, A लिखा हुआ है, सही है। 01 पे आपको O देखना है, 01 पे O लिखा हुआ है, ये भी सही है। फिर आपको 00 पर F देखना है, O एंड O पे आपको क्या लिखा हुआ है, F लिखा हुआ है, यानी कि आपका यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जो भी गलतियां होती हैं लास्ट नंबर में या फिर 3rd नंबर पे ही ज्यादातर गलतियां होती हैं, उसके अलावा कहीं और गलती स्टार्टिंग में नहीं देता है।
ताकि जब बच्चा स्टार्टिंग से चेक करता है उसको सब सही लगता है, आगे बढ़ता जाता है और लास्ट में आके जब वो गलत हो जाता है तब तक उसका टाइम वेस्ट हो चुका होता है। ठीक है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन को आप हमेशा कहां से, पीछे से चेक करेंगे तो आपका टाइम बचेगा और कम समय में आप आंसर निकाल पाएंगे। इसमें कुछ नहीं है, बस दो मैट्रिक्स रहती है, दोनों मैट्रिक्स में आपको जो भी आपको वर्ड दिया जाता है, फॉर्म, स्टॉप, रोड या फिर जो भी, तो उनके सभी अल्फाबेट जितने भी है सभी अक्षरों को क्या करना, आपको चेक करना होता है कि उस नंबर पर है या नहीं है। और चेक करने का मैंने आपको तरीका भी बताया कि पीछे से चेक करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।